हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, ईरान इसराइल के दरमियान तो जंगबंदी हो गई, लेकिन लगता है ईरान और यूएस के दरमियान कोल्ड वार चल रही है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट गिला कर रहे हैं ईरान से कि जंगबंदी की ये जो सूरत हाल इस वक्त मौजूद है ईरान इसराइल के दरमियान, और जो पीस मेकर का रोल निभाया यूएस में, उस पर एक शुक्राना अदा कर सकता था ईरान। लेकिन नहीं, ईरान दंदनाता फिर रहा है कि हमने तो कामयाबी समेटी है बशारत फतह के ऑपरेशन के बाद, और हमें कहीं से भी कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हम स्टेबल कंडीशन में हैं। इस हवाले से जानेंगे क्या माजरा है। लेकिन जब बात करते हैं पाकिस्तान इंडिया की, जंगबंदी के बाद लगता है कि तीसरी आलमी जंग अगर हुई तो पानी पर होगी, और खदशात है कि पाकिस्तान इंडिया की जंग फिर से हो। ये मैं जानना चाहूंगी क्योंकि सिंतास माहिदा के हवाले से वायलेशन सामने नजर आ रही है इंडिया की जानब से। इसके अलावा बात करेंगे सवात के अफसोसनाक वाक़या की, जो दरियाए सवात पर हुआ। पानी के रेले में जो फैमिली बह गई, 18 लोग जो हैं वो बह गए। उस हवाले से मजीद डेवलपमेंट क्या है ये जानेंगे, और आपके साथ शेयर करेंगे मशहूर अदाकारा इंडियन आर्टिस्ट मिस शेफाली के हवाले से, जो कि कांटा लगा फेम की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। उनकी डेथ हो गई है, लेकिन लगता है ये पुरअसरार किस्म की डेथ है। इसके पीछे क्या वजूहात है, क्या माजरा है, ये जानेंगे। और आपके साथ शेयर करेंगे एक सोशल मीडिया पर वायरल न्यूज़ के हवाले से। एक फॉरेनर खातून जिनका ताल्लुक तुनीजिया से है, वो कराची आई सोशल मीडिया पर मोहम्मद आमिर की मोहब्बत में। यहाँ पे शादी हुई, लेकिन सुसाइड करने जा रही थी तो पुलिस ने पकड़ लिया। आगे क्या माजरा है बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं ईरान यूएस के दरमियान। जंगबंदी तो ठीक है करवा दी, और बिल्कुल बनता है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अपने स्टेटमेंट में गिला करते हैं ईरान से कि देखिए, सीज फायर हमने करवाया है इसराइल ईरान के दरमियान, एटलीस्ट एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन बनता था। लेकिन नहीं, वो तो बिल्कुल भूल गए ईरान, और ईरान तो ये बताता है कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने तो फतह हासिल किया। आप क्या कहेंगे? तो नरेंद्र मोदी ने कौन से नारियल भेजे हैं पैक करवा के डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि 10 मई को सीज फायर करवाया पाकिस्तान के दरमियान? पॉइंट। नरेंद्र मोदी ने अभी तक शुक्रिया अदा किया है। बल्कि बिलावल का वो आप मीट द प्रेस इस्लामाबाद वाला निकाल के देखें ना, जी वो कह रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी के डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बददस्तूर बार बार कह रहे हैं कि मैंने इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवाई है, और मैं हकदार हूँ नोबल पीस प्राइज का। और नरेंद्र मोदी हर जगह पे ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का तो कोई उसमें ताल्लुक ही नहीं है जंगबंदी में, वो फैसला तो मैंने और पाकिस्तान ने खुद पाकिस्तान ने किया है। करना है, ठीक। अब ना डोनाल्ड ट्रंप की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल एक खुद साख्ता जो चौधरी नहीं होते, खुद साख्ता बड़े घर के, उनके जैसी हुई है कि घर च इज्जत कोई नहीं कर रहा। वो जो बड़े बन के फिर रहे हैं, वो अच्छा, कह ठीक रहे हैं कि ठीक। बुशरा बस 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 बात नहीं करनी। अब मैंने बुशरा को भी समझा दिया है, और मैंने जो है ना वो नईमुल हसन को भी समझा ठीक दिया है कि ठीक। जो है ना बिल्कुल आप लोगों में असल में ये सूरत हाल हुई। हाँ, इस तरह की सूरत हाल में अब डोनाल्ड ट्रंप को आइंदा ये करना पड़ेगा, जहां भी कोई लड़ाई जंग हो रही है, दोनों से रिटर्न लेना पड़ेगा कि कि रिटर्न दे, मुझे पूरा मैंडेट दें। ये हमारे यहाँ पे भी होता है पंचायतों में, जब मसला सॉर्ट आउट हो क्रेडिट जाता है जाए ना। ना। मैं ये देखिए, मैं बिल्कुल न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, जी बताइए। ये किसी को अच्छी लगे किसी को बुरी लगे, ठीक है। मैंडेट के बारे में बताने लगे। मैंडेट जो है वो रिटर्न, डोनाल्ड ट्रंप जैसा चौधरी जो है ना रिटर्न मैंडेट ले दोनों से। जब दोनों मैंडेट दे दें सीज फायर का, तो वो फैसला करे कि आज रात 12 बजे से सीज फायर है, ठीक है। ठीक एक ठीक बात ठीक। ये तो उसी तरह की बात है जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहना शुरू किया है कि गजा में जंगबंदी होने जा रही है, और मैंने नेतन्याहू को समझा दिया। जी और अल्लाह करे कि अगले 8-10 दिन में, मैं कहता हूँ 8-10 दिन तो बहुत दूर है, मैं कहता हूँ 8-10 मिनट में जंगबंदी हो जाए, यकीनन। वहां पे शहादतें रुक जाएं, बेशक। तो मैं तो खुद सलूट पेश सैल्यूट, हाँ करूंगा जी। डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल। कि सर ट्रंप कमाल कर दिया आपने। अच्छा, फिर लोग भूल जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन क्या थी अपने इलेक्शन में, बताइए। आपको याद है? बिल्कुल, आप बताइए। उनकी कैंपेन थी मिस बुशरा कि मैंने दुनिया में जो वॉर्स हैं वो रुकवानी है, जंगें जो हैं वो बंद करवानी है, जो जारी हैं, जो होने जा रही हैं। उनका जो मोटो था मेन। ये मंशूर ही ये था। जी ठीक। डोनाल्ड ट्रंप तो इसी मंशूर पे इलेक्शन लड़े हैं, उनको वोट मिले हैं कि जंगे कि वो एक खत्म करवाएंगे अमन वो। का अलम जो है ना वो हाथ में उठा के और वो इलेक्शन लड़ने निकले। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतने के बाद 4 साल के लिए इलेक्ट होने के बाद आंखें बंद करके बैठे रहे हैं, और वो ये असर रसूख ये इख्तियार रखते हैं कि वो ईरान इसराइल में जंग रुकवा सकते हैं, वो इंडिया पाकिस्तान में जंग रुकवा सकते हैं, वो कांगो की जंग रुकवा सकते हैं, वो सर्बिया की जंग रुकवा सकते हैं, वो रिवांडा की जंग रुकवा सकते हैं, और वो नहीं रुकवाते। वो रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा सकते हैं, वो नहीं रुकवाते। तो इसका मतलब है कि उनका मंशूर और उनका एजेंडा कहीं पीछे और रह उनकी गया। कैंपेन हाँ सब जी। झूठी थी, जी बिल्कुल।
सब झूठी थी। बिल्कुल अब जो है ना, मुझे थोड़ा सा मेरे लिए तकलीफ दे बात यह है कि ईरान की जो क़यादत है उनकी तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट आना कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। शहादतें जो हुई हैं वो नुकसान नहीं है। जो इतनी जो है वो क्या जानें वो ज़ाया, कीमत नहीं मासूम रखती? हाँ जानें, जी, मासूम बच्चे जो उनकी शहीद कोई हुए कीमत हैं, नहीं। जो वहाँ पे ख़वातीन शहीद हुई हैं, जो बुज़ुर्ग शहीद हुए हैं, फिर आपकी जो अस्करी क़यादत जो है, आपके अस्करी लीडर शहीद हुए हैं, आपके जो है ना वो दर्जन की भर साइंसदान जो हैं शहीद हुए सर हैं। नमाज़े तो जनाज़ा उनका आज वो ईरानियों में। सैकड़ों हाँ जी, सैकड़ों जो शहादतें हुई हैं, वो लॉस नहीं है, वो नुकसान नहीं है। बिल्कुल, वो बिल्कुल। उनकी जो है ना, कीमत है। आप नुकसान किसको समझते हैं? किस चीज़ को आप नुकसान समझते हैं? छोड़ें आप फ़र्द जौहर को और छोड़ें आप जौहरी तनसीबात को। ये जो इतनी शहादतें हुई हैं, इसको तो एटलीस्ट आप कहें कि ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये वो सैक्रिफाइस है एक जान इंसानी भी अगर जानों गई का। है, एक जान भी गई है, तो मैं समझता हूँ कि पूरी ये इंसानियत का पूरी वो कत्ल इंसानियत है। का कत्ल है। बिल्कुल, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का रवैया होना चाहिए। कहें आप कि हमारा जो है इज़राइल ने नुकसान किया है बिल्कुल। और जिसको हम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, वक़्ती तौर पे सीज़ फायर हमने किया है। ना दें क्रेडिट आप किसी को, ना दें। हम किसी को क्रेडिट देने की बात नहीं कर रहे। लेकिन आप ये कहें कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये बनता नहीं है क्योंकि ये जो शहादतें हुई वो क्या उनकी कोई कीमत नहीं? एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल, और हम तो एक-एक शहीद और एक-एक जो लवाहीकीन हैं, उनके गम में बराबर के शरीक हैं। बिल्कुल, एक-एक बेशक। फैमिली जो ईरान की है, जिनके बच्चे शहीद हुए हैं, जिनके दिल से बुज़ुर्ग अफ़सोस शहीद हुए करते हैं, हैं। जिन बहनों के भाई बिछड़े हैं, जिन औरतों के सुहाग उजड़े हैं, हम तो सबके साथ सॉलिडैरिटी पहले बेशक। दिन से करते हैं। हाँ जी, और बिल्कुल जो है हमारी जो इदारे हैं और हमारी जो हुकूमत है, वो ईरान के साथ खड़ी है। बिल्कुल। हम पूरी कौम ईरान के साथ खड़ी है। अब ये है कि ये कोई बहस होनी नहीं चाहिए इस तरह की। और मेरा ख्याल है कि हालात अगर नॉर्मलाइज़ हो रहे हैं तो उसमें एक ज़रूरत नहीं है आपको तुंदो फिर से तेज़ ट्रिगर करने की जो किसी है को। ना हाँ जी, एग्ज़ैक्टली ट्रिगर करने की और इस तरह का जो है ना वो एक उनके जज़्बात इंतशार को फैला हाँ इंतशार जी, फैलाने की बिल्कुल सही थोड़ा-सा बात। दानिशमंदी होनी चाहिए। और चूँकि रजीम चेंज ना सही, वहाँ पर सुप्रीम लीडर जो है उनकी जो है अब चेंज का वक़्त हुआ चाहता है। हाँ और जी, उनकी जो आयतुल्लाह ख़ामेनी हैं, उनकी एज जो है वो तकरीबन 80 प्लस है वो। और उनके बेटे भी उम्मीदवार हैं उनकी जगह पे। और उसके अलावा जो ख़ामेनी साहब हैं, ग़ालिबन उनके बेटे भी उम्मीदवार हैं। ठीक, और ठीक, मेरे पास ये इत्तला है कि आयतुल्लाह ख़ामेनी जो हैं, वो अपने बेटे को सुप्रीम लीडर बनाने के हक़ में नहीं है। ठीक है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। बताइए वो क्यों नहीं? अपना वो बेटा क्यों नहीं वो करना चाहते वो आगे? उनको अपने बेटे का एक तो ये उनका बहुत बड़ा इंसाफ है। एक बहुत बड़ा इंसाफ है कि जिस मनसब पर वो हैं, वो मरूसी सियासत को परवान नहीं चढ़ाना चाहते। ज़बरदस्त, इसी बात पे इनकलाब आया था ईरान में। बिल्कुल, वो मरूसियत जो है ना, उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, नंबर 1। जो एक बहुत ही ज़बरदस्त साइन है। और उनकी शख्सियत और उनकी सोच जो है उसको प्रैक्टिकल है। सलाम हाँ जी, करने को दिल लॉजिकल है, चाहता है। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ये है कि उन्हें ये लगता है कि उनके जो साहबज़ादे हैं, जो भी उनका नाम है, वो बड़े कुछ जज़्बाती टाइप तो उनको जो लगता है कि है वो वो एज़ अ शख्स और लीडर लीडर हैं। हाँ जी, और उन्हें ये लगता है कि यहाँ जज़्बाती नहीं, लीडरशिप एक क्वालिटीज़ बिल्कुल काम और दानिशमंद, बिल्कुल काम, होशमंद, बैलेंस माइंडेड। दलेर, जी, जी, जी। बहादुर और बड़ा सेंसिबल लीडर रिप्लेस क्वालिटीज़ होनी होनी चाहिए। चाहिए। बड़े सही। सेंसिबल शख्स को रिप्लेस करना चाहिए। तो कदरे जो है, मेरा ख्याल है कि जो खामनाई हैं, सुप्रीम लीडर जो हैं, अगर उन पे भी छोड़ दिया जाए, नाम तो 4 से 5 हैं, लेकिन जो नॉमिनीज़ जो 1-2 हैं वो ये है जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, एक टॉप पर। साहबजादे हैं खामनाई साहब के हाँ जी, और एक हैं खमीनी साहब के साहबजादे। ठीक हो गया। ठीक है जी। तो अब ये है कि आ, उन 1-2 में अगर खामनाई साहब के छोड़ा जाए तो तो वो अपने खमीनी बेटे के हक में नहीं फैसला है, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। फिर ठीक है, खमीरी साहब के आ जाते हैं एग्जैक्टली, सेकंड नंबर पे। बिल्कुल। और उनके बारे में है कि वो इंतहाई एक बहादुर इंसान भी हैं और वो आलम भी हैं इस सीट को डिजर्व और भी करते वो हैं। डिजर्व भी करते हैं और उनकी बड़ी खिदमात भी हैं। और उनके अंदर वो स्पार्क है जो ईरानी कौम को जो है दोबारा से स्टेबल एक करके रख तरक्की की सकते हैं। राहों पर ठीक, लेके जा ठीक। सकते हैं। और जो जितने मंसूबे जो हैं जो इस नाखुशगवार 12-14 दिन में
जो रुक सूरत गए हाल रही है। और जो पेंडिंग हैं उनको प्रमाण चढ़ाएंगे और दोबारा से जो है ना अपनी अस्करी क़यादत को जो है वो स्ट्रेंथन करेंगे, ये उनमें क्वालिटीज बताई जाती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि चांसेस ज्यादातर खमीरी साहब के साहबजादे की है एग्जैक्टली कि वो आए एग्जैक्टली एज अ लीडर। एग्जैक्टली। ठीक हो गया, लेकिन सर यहाँ पे मेरा एक सवाल है। पूरी दुनिया जो है वो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ही बात कर रही है, कोई ना कोई कशीदगी चल रही है, मुल्कों के दरमियान जंगबंदी भी चल रही है। इस साल को अगर आप देखते हैं तो जनवरी में ऑथ टेकिंग के बाद, मैं से डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रही हूँ मैं एज अ यूएस प्रेसिडेंट, वी आर इन द मिडल ऑफ द ईयर, और आप देखें कि 6 महीने में कोई 3 से 4 जंगें जो हो चुकी है, जंगबंदी भी हो चुकी है। और जिस मंशूर पर आए थे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरह आपने ये बात दोबारा बयान की है कि उनका था कि वो जंग बंदी करवाएंगे और जंगें ख़त्म करवाएंगे, तो सर ये क्या है? ये कोइंसिडेंस है कि इत्तेफाक है कि 6 महीने के अंदर ही 3 से 4 जंगें हो गई है एंड ही हैज़ एक्टेड एज अ पीस मेकर between those two conflicting countries? First you create the problem, then you solve the problem वाला एजेंडा चल रहा है, या वाकई कोइंसिडेंस है? क्या ये मैं आपका इल्जाम है डोनाल्ड ट्रंप पे। मुझे तो कुछ चीजों में वो मैंने मैं बड़ा तो आपसे पूछ उनको रही हूँ। नहीं, ये तो मैंने आपका आपके सामने 2 ऑप्शंस आपका रखी इल्जाम हैं है कि ऑन वो द बेसिस खुद ऑफ ही यानी कि वो खुद ही लड़ाई शुरू करवाते हैं ऑन द और बेसिस खुद ही ऑफ सुलह करवा देते हैं। ये बुशरा आपका इल्जाम है और आपके नाम से मेरे ख्याल में ये सुर्खी आज निकलनी चाहिए थंबनेल में कि सर बुशरा ने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इख्तिदार में आने के बाद दुनिया में और मशरिक वस्ता में खुद ही जंग शुरू करवाते हैं और खुद ही जो है ना बाद में सुलह करवा देते हैं, सीज फायर करवा सर देते हैं। ये 2 आपने कहा, ऑप्शंस है ना, ये एक आपका प्रैक्टिकल ख्याल है। अप्रोच, मतलब अच्छा क्या नहीं, लगता है ये आपको? है तो सही, इस तरह का मामला है तो सही। यानी कि मैंने पहले कई दफ़ा बात की आपके शो में कि जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई तो वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, जी ये तो बेशक। दुनिया ने देखा कि जिसको कहते हैं ना कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाना या किसी दुश्मन का दाढ़ के बिल्कुल। नीचे आ जाना, जी। तो इंडिया आ गया था दाढ़ के नीचे। जब दाढ़ के नीचे आ गया तो जब ये लड़ाई शुरू हो रही थी, जब कोई मैच शुरू हो रहा होता है तो एक टीम फेवरेट होती है, तो राइट। डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट मे बी इंडिया हो कुड बी। और मेरा ख्याल है था। तो जब मार पड़ने लगी मोदी को, जब छितर पड़ने लगे और मोदी जब लेटा है और 2 दिन तक डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी का फोन नहीं उठाया, क्योंकि 6-7 मई वाली हरकत से मोदी को रोका गया था अमेरिका की तरफ से। ये जिसकी आप उन्होंने वायलेशन की। ये आप हाँ रोबियो जी। रोबियो जो हैं उनके सेक्रेटरी जो हैं उनका स्टेटमेंट आप देख लें। और उसके बाद नेटली से जो हमारी मुलाकात हाँ हुई जी, और बिल्कुल। अभी आपकी मुलाकात हुई जैक से, जी। जो अमेरिकन कॉन्सुलेट यूएस के वो एक कॉन्सुलेट, हाँ नुमाइंदे जी। हैं। तो इन सब से मिलने के बाद ये बात में कोई अबहाम नहीं है मुझे और आपको कि 6-7 मई के जो अटैक था इंडिया का पाकिस्तान पर, यूएस से इसके हक में नहीं था। और पहलगाम वाक़े की एक जिसको कहते हैं कि गैर जानिबदाराना तहकीकात की बात की जा रही थी यूएसए की तरफ से। बिल्कुल, बिल्कुल की अच्छा, जा रही थी। ये बज़ाहिर की जा रही थी या वाक़ई एक सॉलिड डिमांड थी यूएसए की, और यूएसए नहीं चाह रहा था कि इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई शिद्दत अख्तियार करे और दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं और ये लड़ाई बढ़ ना जाए और खुदा ना खास्ता ये तीसरी जंग अज़ीम की तरफ बात ना चली जाए, बिल्कुल तो सर। इसको रोकने की कोशिश की गई। अब 10 मई को जो 2 सेशन इंडिया के लिए ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के तहत एज अ टीजर। जो डिजाइन किए गए थे, जी। तो पहला जो सेशन था वो तो एक टीजर था जी। जिसमें जो है वो पाकिस्तानी अफवाज ने और एयरफोर्स ने बिल्कुल जो है वो नेस्तो नाबूद कर दिए अरमान इंडिया के। फॉल ठीक कर है, दिया सब उसको कुछ। 400 S-400 सिस्टम ले लें और उसको इनकी एयर बेसिस ले लें और बाकी जो आप वो इल्म में है वो हम बता चुके हैं। उसके बाद ये होता है कि यूएसए को जब लगा कि तो पाकिस्तान तो चढ़ दौड़ा है और राफेल भी गिर गए हैं हाँ जी। और सूरत हाल तो बिल्कुल इंडिया के हाथ से अपसाइड निकलती डाउन जा हो रही गई है। है। अब दूसरा जो राउंड था वो तो शाम 7 बजे के बाद था, असल राउंड तो सर तब तो था, वो बिल्कुल राउंड ठीक। था। उस राउंड में तो शायद मोदी साहब की अर्थी भी उठाई जाती और नाक में मोदी की। मैंने तो एक दिन पहले ख्वाब में देखा कि मुझे नहीं पता कि ये 10 मई को ये हो जाना, मैं देखा ख्वाब में कि नरेंद्र मोदी है अच्छा, आपको और ख्वाब आया? वो फिर रहे हैं और नाक में रुई है और ये कानों में भी रुई है, मरा हुआ मोदी है और चल रहा है। अच्छा, मैंने ये देखा, ये आपने ख्वाब में देख लिया? ख्वाब मैंने देखा एक दिन पहले जबरदस्त। और वो मैं हैरान हूं कि वो अगले दिन जो है ना मोदी, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वो दूसरे सेशन में मरना था उसने, शाम अच्छा, 7 बजे वाले। वो ओ आपको प्रिडिक्शन होगी पहले से ख्वाब में। पहले वाले में ही वो ट्रम्प साहब आ गए, पहले वाले के बाद ही उन्होंने कहा। अच्छा, इनका 2 दिन से ट्रम्प साहब फोन नहीं उठा रहे थे, तो फिर इन्होंने एमबीएस से राब्ता किया, सऊदी शहजादे से, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से।
उन्होंने फिर डोनाल्ड ट्रंप से इनका राब्ता बहाल करवाया, इनकी बात करवाई, फिर एज ये अ लम्हे पड़े मीडिएटर। और हाँ इन्होंने कहा जी। कि वो जो है ना, अब सिर्फ और सिर्फ ये मान मोदी इसलिए ना कि बिहार का इलेक्शन सर पे है, तो वो बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ना, पहले ही बेड़ा गर्क हो चुका है उसकी सियासत का और उसकी तर्ज हुकूमत का। तो अब ये है कि उन्होंने सीज फायर का रिक्वेस्ट की, उधर भी और इधर भी। जी। तो इधर जो है वो मौजूदा फील्ड मार्शल जो है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मशवरा किया और करने के प्राइम मिनिस्टर ने गो हेड दिया और वो सीज फायर का फैसला हो गया। राइट। और उसी तरह से यूएस भी राब्ता कर रहा था कि रूबियो के जरिए कि जो है सीज फायर होना चाहिए, तो सीज फायर हो गया। बहरहाल ये क्रेडिट है डोनाल्ड ट्रंप का, इंडिया नहीं दे रहा, इंडिया नहीं दे रहा। अच्छा, ट्रंप साहब को मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने क्रेडिट लेके क्या करना है भाई। आपकी काबीना को पता है कि आपने करवाया, पूरी इधर जो दुनिया को है पता है। पूरी दुनिया को पता है। चले आपने अपना रोल जो है वो प्ले किया और फर्स्ट यू क्रिएट द प्रॉब्लम देन यू सॉल्व द प्रॉब्लम वाला जो प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ है वो भी झूठ है। जी। तो हम तो कहते हैं कि आप अमन के ख्वाह हैं बेशक। और आप अमन के मंशूर और बयानिए पर ही इलेक्शन लड़के और सर इलेक्ट वो हुए हैं, दिखा भी रही है, मिस्टर इलेक्ट हुए डोनाल्ड हैं। ट्रंप ने अपनी बात पूरी की भी है। हाँ जी। देखिए जनवरी से जून तक का जो फासला है उसमें आप देखिए उन्होंने किस तरह से पीस मेकर बनकर, तो दे दो नोबेल अवार्ड, क्या सर मसला है उसमें? पाकिस्तान हम तो देने के लिए तैयार है। आपने तो लिख के दे दिया सागदार साहब ने, बिल्कुल। आपने तो नॉमिनेशन के लिए हमने तो नॉमिनेट कर दिया उन्हें। नॉमिनेशन के लिए दरखास्त कर वो दिया है इंडिया कि नहीं मान रहा। ट्रंप के लिए नहीं मान रहा। अच्छा। और ईरान जो है वो भी शायद, उन्होंने भी शायद थैंक यू नहीं कहा। अच्छा, नहीं, अगर इस तरह की वोटिंग होकर नोबेल अवार्ड देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो पाकिस्तान का वोट तो पड़ेगा। आपका ख्याल है इंडिया और ईरान वोट नहीं देंगे नोबेल अवार्ड के लिए नहीं सर, देना तो ट्रंप को? बनता है, क्यों नहीं बनता। उन्होंने अच्छा। अपना नुकसान करवाना था, उनको पता हम्म। है सीज फायर हुआ है। हम्म। आपको लगता है कि मिलना चाहिए? मिलना चाहिए सर, ऑफ कोर्स। हम्म। ईरान, इजराइल, अच्छा, मुझे ये पाक, अवार्ड बड़ा इंडिया। क्रेडिबल लग रहा है, यानी कि इतना क्रेडिबल अवार्ड है कि जिसके लिए ट्रंप ने खुद कहा कि मुझे पता है ये मुझे नहीं देंगे, ये लिबरल्स को देते हैं और उनकी ख्वाहिश भी है कि मुझे वो मिले। और जो है उसके बाद वो फटाफट लड़ाइयाँ ख़त्म भी करवा रहे हैं और साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और खुद ही ईरान पे अटैक किया है, जिसमें हमारा लेटर बिल्कुल जो है ना बर्बाद कर दिया उन्होंने, पाकिस्तानी हुकूमत वाला लेटर उधर अटैक कर दिया, इधर अमन का अवार्ड मांग रहे हैं, फिर खुद ही फटाफट जो है ना लड़ाई ख़त्म करवा दी। उन्हें कह 2 दी कि हफ्ते का मार्जिन देखिए हाँ, रातों रात उन्होंने वो किया। भी किया। तो अब उसके बाद जो है शायद हाँ, वही मैं वजह आपको बात बताऊं कि अल्लाह करे कि डोनाल्ड ट्रंप गजा में सीज फायर करवा दें जबरदस्त। और गजा जो है ना दोबारा से वहां पे जिंदगी मामूल पे आ जाए, तो मैं समझता हूं कि उनको नोबेल अवार्ड मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। और सर मेरे ख्याल से इस तरह की उन्होंने कोई बात की भी है इजराइल से कि 9-10 दिनों का मार्जिन दिया है, या आपस की बात है कि बात क्या करनी है, उन्हें जो ऑर्डर करना है, हुक्म देना है। जब ऑर्डर वो कर देंगे तो नेतन्याहू की इतनी औकात और हैसियत नहीं। और आपको पता है नेतन्याहू पे केस खुल गया करप्शन का। नेतन्याहू आपके जो है ना वो सियासतदानों से मुख्तलिफ नहीं है पाकिस्तान के। ठीक। कोई अडयाला में है, कोई अडयाला में था, कोई कैंप जेल में है, कोई कैंप जेल में था, कोई कोट लखपत जेल में है, कोई कोट लखपत जेल में था, कोई नैब में था, कोई नैब में है। तो आपके सियासतदानों से मुख्तलिफ नहीं है। नेतन्याहू पे केस खुला हुआ है और वो केस बंद करने के लिए उसने अपनी अदालत से दरखास्त की है, तो अदालत ने कहा कि नहीं नेतन्याहू साहब, ये जो है ना ये कोई ईरान इसराइल लड़ाई नहीं है, ये करप्शन का केस है, ये बंद नहीं होना। ट्रंप ने भी कोशिश की है वो बंद करवाने की। ट्रंप ने भी मुतालबा किया ठीक हो गया है इजराइल अदालत से, कि वो सुप्रीम केस कोर्ट जो से, है वो कि वो जो क्लोज कर करप्शन दें। वाला केस है ना इसका, मेरे बच्चे का, तो ये इसको जो है ना वो क्लोज कर दे। वो अदालत को नहीं मान रही। वो केस करप्शन का नेतन्याहू के गले पड़ जाएगा। अदालत बिल्कुल वहां पे जो है ना स्टैंड ले गई है और नेतन्याहू इस वक्त बड़ा डिस्टर्ब है। वो जंगों से कम डिस्टर्ब है और ज्यादा वो अपने करप्शन केस से डिस्टर्ब है। तो रजीम चेंज करने का ख्वाब जो नेतन्याहू और अमेरिका का था ईरान ईरान के में, लिए वो अब अब आई मुझे थिंक लगता है कि किसी भी वजह से, इस इजराइल में हो करप्शन केस सकती की है। वजह से या किसी भी वजह से, ये रजीम चेंज इजराइल में हो सकता है और नेतन्याहू हमेशा के लिए दफन हो। और सर ये बात ये प्रिडिक्शन आपने पहले भी की थी हमारे जी, कुछ पहले पॉडकास्ट में भी, कि ईरान की जगह ऐसा ना हो कि इजराइल में जो है वो रजीम चेंज हो जाए। एग्जैक्टली। लेट्स सी, मजीद अपडेट शेयर करेंगे, लेकिन सिमतास माहिदे की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं, जंगबंदी हो गई है, लेकिन खदशात है कि अगले 1.5 से 2 या 2.5 महीनों में शायद एक और जंग हो जाए पाकिस्तान इंडिया के दरमियान। पानी का मसला जो है वो ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। और ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, जो इंटरनेशनल ट्रीटी है पानी के हवाले से, उसकी वायलेशन का अगर इंडिया की जानिब से कुछ ऐसा इकदामात उठाती है इंडिया, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? वैसे आप ये जो एंकर लोग होते हैं ये कितने सख्त संगदिल किस्म के लोग होते हैं। आप कितनी आसानी से आप मुबश्शिर, लुकमान, गौहर भट्ट,
आप लोग आराम से आसानी से बैठ के कहते हैं इंडिया पाकिस्तान की 1.5 माह बाद दोबारा जंग हो सकती है। यार ये मजाक है, क्रिकेट मैच है। नहीं, कोहली और बाबर आजम का मुकाबला, कोई अल्लाह का वास्ता है, सर कोई पाकिस्तान खैर अगर की बात पानी की करें जंग हुई भाई। तो वो तीसरी आलमी जंग हो ओ भाई सकती नहीं, है इंशाल्लाह नहीं होगी। इंशाल्लाह। उसकी वजह है कि जो एक बैनुल अक़वामी सालिसी अदालत है उसने भी इंडिया के खिलाफ फैसला दे दिया है। जबरदस्त, और बताइए। जो सालिसी अदालत है सिंध तास मुआहदे के हवाले से उनका अलामिया आ चुका है कि इंडिया इस हवाले से बिल्कुल जो है वो गलत प्ले कर रहा है। और किसी सूरत यकतरफा तौर पर, जो हम पहले दिन से बात कर रहे हैं, यकतरफा तौर पर इंडिया जो है या पाकिस्तान सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल या ख़त्म नहीं कर सकता। ये दोनों फरीकों के कंसेंसस से, रजामंदी के साथ ही कभी भी जिंदगी में ये मुआहदा ख़त्म हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक, तो इसलिए सिंध तास मुआहदे को अलबत्ता कोई वन खतरा नहीं है, साइडेड, हाँ जी, कोई वो नहीं खतरा चढ़ नंबर सकता। वन। जी जी अब आपके मिजाज की बात कर देता हूँ। जी। तो इंतशार पसंद जो आपका मिजाज होता जा रहा है जंगे देख देख के, वो ये है कि अगर आपने शौक पूरा करना है भारतीय हुकूमत ने, तो आपने पानी जो है वो बंद करना है। तो सिर्फ आपकी इतला के लिए इतना सिर्फ आपको बताना है बताइए कि बताइए। फील्ड मार्शल इधर ही है पाकिस्तान में, ठीक, वो कोई गैर मुल्की दौरे पे नहीं है, जाहिर सी बात है। तो वो इधर ही है। तो जिस तरह पहले उनकी स्ट्रेटजी है वो पूरी दुनिया में आपकी रुसवाई का बायस बनी है, तो ये पानी वाला मामला भी है उनके होते ऐसे थोड़ी जाएगा। ऐसे नहीं, हाँ जी, ऐसे नहीं नॉट होगा नॉट कि अ आप पीस पानी ऑफ रोक केक। लेंगे, आप पानी हाँ रोक लेंगे। जी, अब बिलावल भुट्टो जरदारी जो बात करते हैं ना, देखें, मुझे उनकी उनके स्टेटमेंट्स, क्रेडिबिलिटी उनकी उनकी जो बातों में, हाँ बातें जी। हैं वो बड़ी दूररस बातें करते हैं। और मैं समझता हूँ कि बड़ी एक दूरअंदेशी होती है उनकी बातों के अंदर। और वो यकीनन। जो बार बार बात कर रहे हैं कि आप 3 दरियाओं का पानी बंद करते करते 6 दरिया ना गवाह बैठे गंवा बैठे ना, तो इसके पीछे कोई कोई बात है, कोई स्ट्रेटजी है, कोई तैयारी और है, कोई हवा में तीर प्लानिंग है। नहीं है, हवा ये में हवा तीर में नहीं तीर है। नहीं है। सही बात कर तो रहे हैं आप। हमें हौसले में रहना चाहिए बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी की इस स्टेटमेंट से। और दूसरा फील्ड मार्शल हम की तैयार खड़े होने हैं। से हाँ जी, जो है ना, हमें हौसले में रहना चाहिए। इतना आसान नहीं है जितना इंडियन चैनल्स पे बैठे हुए जो है ना वो चां चां करने वाले भोंकू समझ रहे हैं। ठीक हो गया। और सर ये जो अगर वो अनइन्फॉर्म्ड जो है दरियाओं का पानी छोड़ते हैं हमारी तरफ। अच्छा, वो एक और बुशरा मुआहिदा था, वो जो आप बात कर रही हैं, जी, वो बेनज़ीर भुट्टो और गांधी हुकूमत के दरमियान हुआ था। कांग्रेस के दरमियान उनकी जी हुकूमत थी, बिल्कुल। मुझे याद है, शायद राजीव गांधी के साथ मोहतरमा का ये मुआहिदा हुआ था। वो इंफॉर्मेशन एक रिपोर्ट होती है जो एग्रीमेंट आपने था। देनी होती है, हाँ वो जी। तकरीबन 24 घंटे पहले, जब उधर पानी का ज़्यादा होता है फ्लो, और वो पानी जो है इधर छोड़ना मकसूद होता है, तो वो तकरीबन 24 से 36 घंटे पहले मुतला करते हैं। मैंने आपको पहले भी वाकया जी, बताया आपने था बताया था कि बिल्कुल। वो, लेकिन वो उस मुआहिदे की वायलेशन अभी इसलिए नहीं कहा जा सकता कि अभी मानसून का आगाज है, अभी अभी वो टाइम नहीं आया। उस वक्त जो है इंडिया हमें बाज़ाब्ता तौर पे आगाह करता है या नहीं करता, वो तो उस वक्त की बात है। अलबत्ता बड़ा इशू इस वक्त सिंध तास मुआहिदे की हाँ जी, बहाली है। बिल्कुल ठीक बात। लेट्स सी क्या अपडेट से शेयर करेंगे। लेकिन सर बात करते हैं मशहूर अदाकारा शेफाली की, कांटा लगा गाने की वजह से जो बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में। अफसोसनाक ये खबर है कि उनकी डेथ हो गई है। तो कैसे हुई है और ये पुरअसरार तौर पर क्या वाक़या है, ज़रा बताइए? अच्छा, मेरा ख्याल है जो ये जो पुरस्कार आपके भी ज़हन में चल रहा है, या उनके जितने फैंस हैं, शेफाली कांटा लगा फेम भारतीय अदाकारा हैं, वो बड़ी अच्छी परफॉर्मर थी। और 42-43 उनकी एज थी। बॉलीवुड में जो है ना ड्रग्स जो हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे कई अमवात पहले भी हुई हैं, और उसमें जो है वो इंडियन मीडिया रिपोर्ट करता रहा, और बहुत सी रिपोर्ट्स इस तरह की आई, जैसे सुशांत सिंह राजपूत जो है, उनकी डेड बॉडी मिली जी, अपने अपार्टमेंट के एक रूम से। जी बिल्कुल। और इस तरह की कई वाकयात हैं, कई अमवात हैं। अच्छा, अब श्रीदेवी की मौत ले लें आप, दुबई में वो टब में मौत हो गई। शादी पे गई हुई थी, हाँ और जी। वो उनके शौहर बोनी कपूर कहीं बाहर गए हैं, वो वापस आते हैं, वो मिट्टी हो गया केस। और कभी इस तरह के केस की समझ भी नहीं आई। ड्रग्स जो हैं उसका आइस और कोकीन का इस्तेमाल बॉलीवुड में, मेरा ख्याल है इस वक्त 90% जो वहाँ के आर्टिस्ट हैं वो सारे ड्रग पे लगे हुए हैं। सर जो पिछले बिग बॉस तो विनर थे सिद्धार्थ शुक्ला, हाँ जी, हाँ जी, उनकी भी इसी, उनकी भी इसी तरह से हाँ जी, हुई। और शी वाज़ आल्सो वन ऑफ द विनर। शेफाली से ना मेरी मुलाकात हुई दुबई में। तो ये एक शो था शेफाली नरगिस शो।
इंडिया से ठीक शेफाली थी और पाकिस्तान से हमारी जो है वो अदाकारा नरगिस थी, इनकी ठीक हो गई, परफॉर्मेंस थी। शेफाली नरगिस शो। जी जी, ये वंडरलैंड पार्क और अल नसर हॉल में 2 शोज़ थे। मैं वहाँ पे मौजूद था, मेरी शेफाली से वहाँ पे मुलाकात भी हुई। बड़ी अच्छी खातून थी और ये मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 12-13 साल पहले की। और वो पाकिस्तान भी आना चाहती थी और उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो कराची में आके परफॉर्म करें, वो लाहौर में आके परफॉर्म करें, इस्लामाबाद में आके परफॉर्म करें। और इस तरह के बड़े आर्टिस्ट हैं उधर के, जैसे मेरी गुरु रंधावा से 2-3 दफ़ा बात हुई, लगदी लाहौर दी या फेम, तो जी, जी, उनका बिल्कुल। उनका वो बड़ा पिछले 6-7 साल से हनी सिंह से भी एक दफ़ा राब्ता हुआ। तो ये लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं और ये पाकिस्तान को पसंद करते हैं और ठीक, बहुत से बड़े जो स्टार्स हैं उनकी तो बड़े रूट्स हैं यहाँ पे। अमिताभ बच्चन से लेके, दिलीप कुमार से लेके, मरहूम से लेके, शाहरुख खान से लेके, कोई किसी का बुनियादी ताल्लुक पेशावर से है, किसी का फैसलाबाद से है, बिल्कुल लैलपुर सर। से है। जी, जी। तो इसी तरह शेफाली जो है वो बड़ा पाकिस्तान को पसंद करती थी और बल्कि वहाँ पे एक मिसहैप हो गया उसी शो में, तो शेफाली ने पहले परफॉर्म कर लिया और नरगिस की उसके बाद एंट्री थी, लेकिन उस वक़्त नरगिस जो थी वो शेफाली से ज़्यादा पॉपुलर थी जी, और वो क्राउड सारा जो हज़ारों का क्राउड था वो सिख थे, उसमें पठान थे, पंजाबी थे। तो किसी वजह से प्रमोटर के साथ अदाकारा नरगिस का कोई इशू हो जाता है और वो एयरपोर्ट से उस हॉल में पहुंचने की बजाय होटल चली जाती है, आती नहीं है। और जब पता चलता है कि वो नहीं आ रही, नहीं आ रही। तो वहां पे तो पूरे हॉल में तोड़ फोड़ और पूरा हॉल जो है वो ऑडियंस ने बर्बाद कर दिया। कितनी ऑडियंस होगी? वो ऑडियंस तो हजारों में थी, मेरा ख्याल है कम से कम 5,000 क्राउड तो होगा, 5000 5,000 ऑडियंस। क्राउड तो होगा। हाँ तो जी, उन्होंने वो पूरा बर्बाद कर दिया वंडरलैंड पार्क और उसके बाद पंचायत हुई, मुझे भगदड़ याद मच है गई। आज तक। तो उसमें नरगिस थी और बाबर भट्ट मरहूम जी, वो थे। वो दुबई में थे, मैं वहाँ पे मौजूद था। तो वो हिंदू प्रमोटर थी, इंडियन। तो वो अब उसको जुर्माना हो गया पौने 2 लाख दिरहम उस वक्त और तकरीबन 1 लाख दिरहम से ज़्यादा नरगिस की पेमेंट थी परफॉर्मेंस की, वो भी। तो वो मुझे याद है कि वो हिंदू इंडियन जो प्रमोटर थी वो अपनी 6 माह की बच्ची को लाई और यूं नरगिस के पैरों में रख दिया कि मुझे माफ़ कर दें। ठीक, तो ठीक, मेरा ठीक। ख्याल है कि वो एक लम्हे में नरगिस ने माफ़ कर दिया। पाक गाज़ी रेस्टोरेंट में पंचायत हुई थी। ये शेफाली शो की मैं बात कर रहा हूँ, कांटा लगा शो की। और ये कितने साल पुराना ये तो काफ़ी अरसा, 1 अशरे से ज़्यादा पुरानी 10-12 बात है, साल हो गए। तकरीबन ठीक, 15 ठीक, साल कर ठीक। लें। तो तब हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। लेकिन ये अफ़सोसनाक वाक़या है कि वो फ़नकारा है, बड़ी बहुत पॉपुलर, लेकिन अफ़सोसनाक वो वाक़या कि काफ़ी टैलेंटेड गैप के आर्टिस्ट बाद, थी। हाँ जी। कांटा लगा के बाद कोई इतना बड़ा हिट नहीं है उनका वैसे आया, लेकिन हाँ वो ही जी, इतना बड़ा हिट था कांटा बिल्कुल। लगा कि वो पूरी दुनिया में पॉपुलर हुई उस सॉन्ग राइट, से। और बिग बॉस विनर भी रह चुकी बिग हैं। बॉस विनर भी रही। बहुत अफ़सोसनाक वाक़या सर। सर एनीवेज़ मूविंग ऑन, सवात स्टोरी, दरियाए सवात पे जो पानी के रेले में फैमिली बह गई, 18 अफराद बह गए। उस हवाले से इंतज़ामिया की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया या केपी की गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया? बताइए। ये तो गवर्नर केपी के जो हैं कुंडी, उनका मैं स्टेटमेंट देख रहा था। पंजाब हुकूमत के शायद इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर का भी यही स्टेटमेंट था। अच्छा, ये नहीं कि ये उनके स्टेटमेंट है, मेरा ख्याल है कि इसकी एफआईआर जो है वो वज़ीर आला केपी पे दर्ज होनी चाहिए, अली मीन गंडापुर। ठीक, वो एक तो वैसे ही कभी होशमंदी से बात ही नहीं की, यानी कि उनको ये कभी रियलाइज़ नहीं किया कि मैं किस सिचुएशन पे, किस हवाले से बात कर रहा हूँ। उनसे बिल्कुल। सवाल किया गया, वो बताइए। इस्लामाबाद में खड़े थे, शिबली फराज उनके साथ थे और साथ उमर अयूब खड़े थे। तो उनसे किसी ने कहा जी कि वो वहाँ पे तो 18 लोग जहाँ बह बक हो गए, गए, हाँ जी। पानी में बह गए। तो आपके अरेंजमेंट, तो उन्होंने कहा, वो कह रहा है अली मीन गंडापुर के, मैंने तंबू देने हैं उनको, मैंने क्या करना है। अच्छा, और शिबली फराज ना कान में लुकमा दे रहे हैं। और ये हाल है ये उसी तरह गवर्नमेंट का का। लुकमा था वो, जैसे कासिम सूरी ने कहा था वो इमरान खान को कि कोई इस्लामी टच दे। तो वो कान में कह रहे हैं शिबली फराज, जिसकी आवाज़ क्लियर आ रही है कि आप कहें वो डिजास्टर मैनेजमेंट जो है ना उसका इशू है, तो वो हमने वो सारा किया हुआ फलां, एक रंगबाजी ये चल रही है। लेकिन कोई नहीं है, मतलब इनको ये सारे उनके लीडर जो, एग्जैक्टली हाँ जी, बेहिसी है। और ये जो है ना, ज़्यादती है सर, इंसानी मैं ज़िया। एक छोटी सी आपको बात बता देता हूँ, ये इतना सादा मामला नहीं है। आप मुझे बता रही थी फिगर के लास्ट ईयर कितना टूरिस्ट जो है, 80,000 से ज्यादा 80 लाख टूरिस्ट, से सॉरी ज़्यादा। 80 लाख से जी ज्यादा सर, पूरे साल में टूरिस्ट गया। लास्ट ईयर के जो स्टैट्स है वो। ये हाँ दरियाए जी, स्वात के गिर्द जी, जी। जितना एरिया है ये सारा, स्वात की हाँ, सैर करने के लिए। नॉर्दर्न अच्छा, एरियाज़। होता क्या है कि ये दरिया के बेड के ऊपर जो है, यानी कि दरिया के बेड का मतलब है दरिया में ही, अभी पानी नहीं है तो दरिया के अंदर ही ये वहीं पे होटल भी कायम कर देते हैं, आरजी जो है ना रेस्टोरेंट बना देते हैं ये लोग। और उससे ये पैसे लेते हैं महीना, और वो जाता है वजीर आला तक। ये मैं क्लियर कर दूं आपको, ठीक, ये दरिया के बेड के अंदर
जो है लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल के पैसा कमाते ये हैं। जो होटल, ये रेस्टोरेंट और ये जो चारपाइयों वाले ढाबे जो है कायम किए जाते हैं, वो उनसे पैसे लिए जाते हैं और इसी तरह टूरिस्ट को लूटा जाता है और पैसे लिए जाते हैं। ये यही वाकया हुआ है। आप ये इसकी तहकीकात करवाएं। तहकीकात जो है ना, खरबूजों की राखी जो है ना, वो गिद्दड़ ना बिठा दिए जाए। तहकीकात करवाई जाए गैर जानिबदाराना, गैर बिल्कुल, जानिबदाराना बिल्कुल तहकीकात ठीक करवाई बात। जाए, तो यही बात निकलेगी जो मैं आपको बता रहा हूं। ये सिर्फ मंथली का चक्कर है जो वहां की सिटी डिस्ट्रिक्ट जो गवर्नमेंट है राइट। वहां से लेके ये पूरी ऊपर हुकूमत तक, पंजाब केपीके हुकूमत तक ये जाते हैं, ठीक है, जगह। और ये उन ढाबों से और उन गैर कानूनी जो है दरिया के बेड के अंदर बनने वाले होटल से, रेस्टोरेंट से ये लोग पैसा लेते हैं इसलिए और वहाँ से नहीं उठाते उन्हें, नहीं ना उठाते। मना तो करते। ये वही हादसा हो गया, ये बिल्कुल, वही बिल्कुल। हादसा हो और गया। वहाँ पे वो लोग बैठ के नाश्ता कर रहे थे। एग्जैक्टली आपने एक बाउंड्री बना रखी है कि इसके अंदर आपने नहीं जाना, आपने कोई इस तरह का बैरियर लगा रखा है कि इससे आगे आपने नहीं खतरा जाना, हो जैसे आगे सकेगा। खतरा हो सकता है, तो लोग उसके आगे जाएंगे नहीं। तो इस तरह का हादसा सामने कैसे पेश आएगा? तो जब आपने रोक टोक ही नहीं, आपने तो उस दरिया के कातिल बेड से आपने करोड़ों रुपया, अरबों रुपया कमाना है, तो आपको क्या लगे 18 बंदे जहां बक हो जाए, 20 जहां बक हो जाए, अब आप उनको कोई पैसे दे देंगे थोड़े से कि पता नहीं 2 मिलियन का 1 अनाउंस मिलियन किया या है, इस 1 तक मिलियन, हाँ वो जी। 1 मिलियन से या 2 मिलियन से जाने तो वापस वो नहीं बच्चे आएंगे। वापस आ जाएंगे बिल्कुल। उस माँ बाप के। वो जिस औरत का सुहाग उजड़ गया है वो उसका शोहर उसको मिल जाएगा, जिसकी माँ बह गई है, जिसका बाप बह गया, वो मिल जाएंगे उनको इतने से पैसों से। तो बाद में हमारे पास एक यही है कि आप लवाकिन को आपने पैसे दे दिए और एक आपने इज़हार तज़ियत कर दिया है। और इस तरह के कितने वाकयात हैं जिनकी रिपोर्ट उसके बाद कभी मंजर आम पे आज तक आई नहीं, उसका जिम्मेदार, उसका कसूरवार किसी को ठहराया नहीं जाता। ये बदकिस्मती। बिल्कुल ठीक। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है कि हर साल जो ट्रेजेडीज होती हैं उनको रोका जाए। और इस साल अभी तो मौसम स्टार्ट हुआ है, अभी तो टूरिस्ट ने उस तरफ रुख करना है सैर तफरी के लिए, तो इससे पहले इंतजामिया जो है वो अपनी आंखें खोले और कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स और पैरामीटर्स जो है वो अपनाए, ताकि हिफाजत पहले से की जाए और अलर्ट किया जा सके सबको। एनीवे सर, बात करेंगे टुनेजिया से। एक खातून आई है 19 साल, उनका मोहम्मद आमिर के साथ अफेयर चला सोशल मीडिया पे, फिर वो कराची आई उनके पीछे, उनसे उनका निकाह हुआ। मोहम्मद आमिर का कहना है कि रिलक्टेंट थे वो, लेकिन शादी हो गई ज़बरदस्ती। अब दोनों के दरमियान कोई मार कुटाई हुई है, लड़के ने लड़की को मारा, फिर लड़की ने लड़के को, फिर उसकी फैमिली ने लड़की को। तो दिल बर्दाश्त होकर वो सुसाइड करने निकली, लेकिन पुलिस महकमा ने उन्हें पकड़ लिया। अब आगे मजीद आपको क्या लगता है कि क्या कहानी है और क्या होना चाहिए? आपकी क्या ओपिनियन है इस असल हवाले में से? ये जो बाहर से खवातीन, आपको पता है इससे पहले भी एक खातून कराची में आई थी जी और वो उसने बड़ा तमाशा यूएस किया वहां पे। सिटीजन जी। वो दूल्हा ही गायब हो गया। इधर तो चलो निकाह हो गया, कम से कम कुछ दिन उन्होंने साथ गुजार लिए, वो तो दूल्हा ही गायब हो गया, भाग गया। वो उसके अपार्टमेंट के बाहर बैठी रही। ये जो जितने आमिर है ना, ये करते पता क्या है, ये वो फेसबुक पे और इस तरह वो करके तो ये डॉलर मंगवाते रहते हैं वहां से। मैं अब बड़ा सीरियस आपको बात बता ठीक रहा हूँ, ये ठीक नहीं कि वो ठीक। ट्यूनिस की खातून है या हम जो है, मैं आपको एक जनरल अपना व्यू बता रहा हूँ कि ये इस तरह करते हैं और फिर ये कहते हैं कि आप आ जाएं, पाकिस्तान आ जाएं। अच्छा, ये भी एक इनकी समझ लें गिदर बबकी होती है कि निकड़ा आना है। अच्छा, वो बाज जज्बाती आ खवातीन भी है, जाती वो हैं। आई जाती हैं। अब सुना है कि वो खातून को उसकी फैमिली बड़ा रोकती रही कि ना जा, जी आमर जी आमर जी। जलील करेगा। ठीक है, लेकिन वो उसको नहीं समझ आ रही, वो जिद कर रही, नहीं मैं जाना है, मैं जाना। उसकी उसकी माँ भी रोकती रही, सुना बहन भाई रोकते रहे कि हमें आमर की शक्ल से लग रहा है जलील करेगा। ठीक है, तो सारी बात है, तस्वीरें तो सारी वो शेयर कि करती होंगी रिलायबल इनसे। नहीं लग रहा आमिर। रिलायबल नहीं लग रहा आमिर। आमिर जो है बड़े कॉन्फिडेंस से उसको कह रहा है नहीं तुम आओ, देखी जाएगी तुम्हें जो है ना कैसा प्रोटोकॉल कराची में मिलता है। तो वो तो ये वो प्रोटोकॉल है। बेचारी उतरी है शादी करने के बाद। अब इनकी लड़ाई लड़ाई हो गई है। उसने कहा कि अब तो शादी हो गई, अब मैं डॉलर किस चीज के दूं तुम्हें। ठीक है, राइट। लड़ाई पैसों से हुई है असल में। ठीक है, खर्चे और इस खर्चे। तरह की और चीजें। वो इतनी ओवर कॉन्फिडेंट कि उन्हें अपना वीजा भी एक्सपायर करवा लिया, पता है फेब्रुअरी आपको? का हुआ है। उसका फरवरी का वीजा एक्सपायर हुआ हुआ, वो इनलीगली यहाँ पे रह रही है, ओवरस्टे है। ठीक है, ओवरस्टे, और इस पे तो एक और पर्चा लगता है। हाँ, तो वो अब जो है ना आमिर उससे जान छुड़ा रहा है और पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है और पुठे सीधे सवाल हो रहे हैं खातून से भी। आप पहले कब मिले, क्या बात होती थी, क्या नहीं होती थी, जी जी। वो इन्वेस्टिगेशन में आपको पता है फिर बड़े वो लेकिन सर उन्हें जो खातून है उन्हें ऑप्शन दी गई है कि क्या। आप एग्जिट लेके जा सकती हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से अब जाने को भी तैयार नहीं है। भाई वो उसके साथ जो कुछ हुआ है यहाँ पे, वो बाहर क्या, वो तो आमिर को लेने आई थी। ठीक है, उन्होंने खाली हाथ जाना पै रहा है, डॉलर भी खत्म हो गए, वीजा भी खत्म, बुरे ठीक। हाल। उसको पता है कि उधर जाके माँ ने भी कहना है कि अब तुम्हें शर्म आई, बेशर्म औरत, क्या करती रही तुम।
मान ही मोहम्मद नहीं बात। आमिर। हाँ, तो आमिर जो है ना उसने धोखा दे दिया जी। और वो पहले वाली जो खातून थी उसके साथ भी तो ये हुआ था। वो आ गई तो वो उस खातून का आमिर गायब ही हो गया। वो मिल ही नहीं रहा। बिल्कुल। और सर वो वो जो कहंदी खातून घर थी, ही है वो अपार्टमेंट के बाहर बैठ गई। और मेरे ख्याल से वो भी जाने का नाम नहीं ले रही थी वापस। हाँ, हाँ, वो नहीं उसने तो फिर ऐसे-ऐसे टिकटॉक बनाए और ऐसी-ऐसी जनाब वो तो पूरी एक्टर थी, वो खातून। तो ये है कि हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह जितने आमिर हैं, वो चैंपियन हैं, ठीक ठीक। है। क्या शीशे में उतारते होंगे, क्या डिस्कशन होती होगी, क्या उसने बताया होगा कि वज़ीर आला सिंध जो हैं वो तो शाम को मेरे साथ ही होते हैं, ठीक है। तो इत्थे कराची कोई रौला ही नहीं है, मैं तो मेयर बनने लगा था, वो तो ऐसे ही उनको बना दिया। ठीक, तो ठीक, ठीक। मुर्तज़ा आपको, तो इस तरह की कहानियाँ सुनाई होंगी ना आमिर ने। ऐसे तो नहीं आ गई कोई तो वो माजरा है जो इतना यानी कि ट्रैवल करके वो कहाँ यहाँ से तक ट्रैवल आई हैं। करके तो कराची पहुँच गई। तो आमिर आमिर ने शीशे में पूरा उतारा, ठीक है? तो खुद जाने के बजाय उसको इधर बुला लिया। वो सच्ची-मुच्ची आ गई, आमिर फँस गया। ब्याह करना पड़ गया, ब्याह करके ब लायबिलिटी बन गई। एग्ज़ैक्टली। ज़ाहिर-सी बात है। तो अब दिल करे कि आमिर आमिर काम पे भी नहीं जा रहा, आमिर को नौकरी भी कोई नहीं। आमिर फाके, ठीक है? तो अब कितना अरसा आमिर के घर वाले पालेंगे उस खातून को? तो रोला रोला दे ये हो वांटेड गया। टू गेट रिड ऑफ हर। एग्ज़ैक्टली। सो दिस इज अ केस, लेकिन एनीवेज जो भी मजीद अपडेट्स हैं वो तो अभी सामने आएंगी और हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर एंड कास्टिंग लाइट ऑन इश्यूज। वेल, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन, बाय बाय।